कैंडलस्टिक्स लेसन 1। माना जाता है कि कैंडलस्टिक्स चार्ट का इन्वेंशन 18th सेंचुरी में एक जापानी राइस ट्रेडर मुनिसा होमा के द्वारा किया गया था। कैंडलस्टिक्स चार्ट को हम लोग जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट भी बोलते हैं। दोस्तों, कैंडलस्टिक चार्ट बहुत ही हेल्पफुल होता है टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए और आज भी ये सिस्टम पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है। मैं पर्सनली भी कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर ही टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ और अपने ट्रेनिंग्स में भी कैंडलस्टिक्स को ही रीड करना सिखाता हूँ। मैं आप लोगों को इस वीडियो में कैंडलस्टिक्स की पूरी जानकारी डिटेल्स में बताने वाला हूँ। अगर आप इस मार्केट में नए हैं और ये वीडियो मिस कर दिया या फिर स्किप करके देखे तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि कृपया करके आप इस मार्केट में अपना पैर ना पसारें। तो अब ध्यान से आपको सुनना है 10 मिनट मैं जो आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले कैंडलस्टिक्स जैसा नाम है वैसा ही ये दिखता भी है, एक कैंडल की तरह, मतलब एक मोमबत्ती की जैसे। किसी भी कैंडलस्टिक में टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला ओपन, दूसरा लो, तीसरा हाई और चौथा क्लोज। ओपन का मतलब बाजार या फिर स्टॉक की ओपनिंग प्राइस, मतलब जिस भाव पर बाजार या स्टॉक का प्राइस ओपन हुआ, मतलब बाजार खुला, ये होता है ओपन। लो का मतलब बाजार या किसी भी स्टॉक की लो प्राइस, मतलब जिस भाव पर बाजार ने अपना लो लगाया। हाई का मतलब बाजार या किसी भी स्टॉक की हाई प्राइस, जिस भाव पर बाजार ने अपना हाई प्राइस लगाया। और आखिरी है क्लोज। क्लोज का मतलब होता है दोस्तों किसी भी स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस, मतलब जिस भाव पर बाजार क्लोज हो गया यानी बंद हो गया। 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाती है, तो जिस भाव पर भी मार्केट बंद हो जाती है उस भाव को हम लोग क्लोजिंग प्राइस बोलते हैं। कैंडलस्टिक्स के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। पहला अपर शैडो, दूसरा रियल बॉडी और तीसरा लोअर शैडो। आपको यह चार्ट पर भी दिख रहा होगा। अब बात करते हैं कैंडलस्टिक्स होते कितने टाइप्स के हैं। तो दोस्तों, कैंडलस्टिक्स सिर्फ 2 तरह की ही होती हैं। पहला बुलिश कैंडलस्टिक और दूसरा बियरिश कैंडलस्टिक। दोस्तों, आपको शुरुआत में थोड़ा बोरिंग सा लगेगा, लेकिन आपको किसी भी टॉपिक को अधूरा नहीं छोड़ना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये और भी इंटरेस्टिंग आपको लगने लगेगा। अगर आपको कैंडलस्टिक्स पता होंगे तभी आप टेक्निकल एनालिसिस भी कर पाएंगे दोस्तों। तो पिलर मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या बताया, कैंडलस्टिक्स कितने टाइप के होते हैं। तो कैंडलस्टिक्स टोटल 2 तरह की ही होती हैं। पहला बुलिश और दूसरा बियरिश। बुलिश का मतलब होता है बुल्स। बुल्स का नंबर ज़्यादा होता है तो बुलिश कैंडलस्टिक बनती है। अब आपको समझ नहीं आएगा कि बुल्स क्या होते हैं। बुल्स का मतलब होता है दोस्तों स्टॉक मार्केट में बायर्स। अगर मैं कभी बोलूं कि बुल्स की संख्या ज़्यादा है तो आप समझना बायर्स की संख्या ज़्यादा है, मतलब खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो बुलिश का मतलब होता है बुल्स यानी खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा है, खरीदने वालों की नंबर्स ज़्यादा हैं। तो अगर खरीदने वाले लोगों की संख्या नंबर्स ज़्यादा होती है सेलर्स के मुकाबले, तो जो कैंडल बनती है दोस्तों वो ग्रीन कलर की कैंडल बनती है और उस कैंडल को हम लोग बुलिश कैंडल बोलते हैं। और इसी तरह बियरिश कैंडलस्टिक इसका जस्ट अपोजिट होता है। बियर मतलब भालू यानी सेलर्स। मैं जब भी बियर बोलूं तो आप समझ लेना सेलर्स मैं बोल रहा हूं। बियर का मतलब सेलर्स और बुल्स का मतलब बायर्स। तो जिस कैंडल में सेलर्स की संख्या, सेलर्स के नंबर्स ज़्यादा होते हैं वो कैंडल एक बियरिश कैंडल बन जाती है और इसका कलर रेड होता है। बुलिश कैंडल स्टिक का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है
और बियरिश कैंडल स्टिक का जो कलर होता है वो रेड होता है। तो मैं एक बार आपको रिपीट करा दूं, बुल्स मतलब बायर्स इज मोर देन सेलर्स, खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा है बेचने वालों से, तो उसे हम लोग बुलिश बोलते हैं। और बियरिश मतलब सेलर्स इज मोर देन बायर्स, मतलब बेचने वालों की संख्या ज़्यादा है खरीदने वालों के मुकाबले, तो इसे हम लोग बियरिश बोलते हैं। तो दोस्तों, किसी भी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है, इसके पीछे सिर्फ दो लोगों का ही हाथ होता है, बुल्स या फिर बियर्स, खरीदने वाले या फिर बेचने वाले। बुल्स स्टॉक के प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, मतलब खरीदने वाले की संख्या अगर ज़्यादा होती है तो स्टॉक का जो प्राइस होता है वो ऊपर जाता है, और बियर्स स्टॉक के प्राइस को नीचे लेकर आते हैं। मतलब अगर सेलर्स की संख्या ज़्यादा है किसी स्टॉक में, तो उस स्टॉक का प्राइस हम लोग देखते हैं कुछ टाइम बाद नीचे आ जाता है, मतलब कि वहाँ पर बियर्स की संख्या ज़्यादा है, इसलिए उस स्टॉक का प्राइस नीचे आ गया। स्टॉक मार्केट में कैंडल स्टिक्स सिर्फ दो कलर वेरिएंट में है, यानी सिर्फ दो रंग के ही कैंडल स्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे, पहला ग्रीन और दूसरा रेड, हरा और लाल। आपको दो रंग के ही कैंडल स्टिक्स दिखेंगे, हरा और लाल। ग्रीन कैंडल स्टिक नाम से ही लगता है दोस्तों कि हरियाली छाई होगी। जी हाँ, ग्रीन कैंडल स्टिक तब बनता है जब खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा होती है सेलर्स के मुकाबले। बायर्स स्टॉक के प्राइस को ऊपर लेकर जाते हैं और ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह रेड कैंडल स्टिक नाम से ही लगता है कि लालिमा छाई होगी और डर का माहौल होगा। जी हाँ दोस्तों, रेड कैंडल स्टिक तब बनता है जब सेलर्स यानी बेचने वालों की संख्या ज़्यादा होती है बायर्स के मुकाबले। सेलर्स स्टॉक के प्राइस को नीचे लेकर आते हैं और रेड कैंडल की फॉर्मेशन होती है। अब आप कैंडल्स को सिर्फ देखकर पता करेंगे कि वो कैंडल ग्रीन बनेगी या रेड। तो दोस्त, अगर किसी भी कैंडल की क्लोजिंग प्राइस उसके ओपन प्राइस से बड़ी है, मतलब कोई भी कैंडल बनती है किसी भी टाइम फ्रेम में और उसकी जो क्लोजिंग प्राइस होती है उसके ओपन प्राइस से ज़्यादा होती है, तो वो एक ग्रीन कैंडल बनती है। इफ क्लोजिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द ओपनिंग प्राइस देन द कैंडल विल बी ग्रीन। इसी तरह अगर किसी भी कैंडल की क्लोजिंग प्राइस उसके ओपन प्राइस से कम या छोटी होती है, इफ क्लोजिंग प्राइस इज स्मॉलर देन द ओपनिंग प्राइस देन द कैंडल विल बी रेड। तो अब से आप किसी भी कैंडल को देखकर पता कर सकते हैं कि वो कैंडल ग्रीन बनेगी या रेड, सिर्फ प्राइस को देख करके, सिर्फ उस स्टॉक के भाव को देख करके आप पता कर लीजिएगा कि वो कैंडल जो बनी है किसी भी टाइम फ्रेम में, वो कैंडल ग्रीन बनेगी या फिर रेड बनेगी। चलिए आपको एक फैक्ट बता दूं मैं, जो कि नए लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होता। स्टॉक मार्केट में दोस्तों बायर्स और सेलर्स एक ही समय में हमेशा मौजूद होते हैं। क्या बोला मैंने? इन द स्टॉक मार्केट बोथ बायर्स एंड सेलर्स एग्जिस्ट एट वंस इन एनी टाइम ड्यूरेशन। हर समय बायर्स और सेलर्स मौजूद होते हैं, क्योंकि किसी को लगता होगा कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो वो उस स्टॉक को खरीदेगा, जिसको लगता होगा स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा वो XYZ पर्सन उस स्टॉक को बेचता होगा। तो इसी तरह बायर्स और सेलर्स हमेशा एक ही समय में इस स्टॉक मार्केट में मौजूद होते हैं। तो आज हमने कैंडल स्टिक्स के बारे में सीखा। अब जो मेरे नेक्स्ट वीडियोज आएंगे दोस्तों, उन सब में मैं जो टेक्निकल्स आपको बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक्स पर ही बेस्ड होगा। आपको आगे से जो मैं बताऊंगा उसे समझने में बिल्कुल भी दिक्कत
नहीं आएगी आपको, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है दोस्तों। जिस तरह अगर हम आसमान को देखते हैं तो स्टार्स के कुछ पैटर्न्स हमें दिखते हैं, उसी तरह कैंडल स्टिक्स के कुछ पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न्स बनते हैं, जिस पे मैं अपने ट्रेड्स को लेता हूँ। तो आगे के लेसन्स में मैं आपको कुछ खास पैटर्न्स बताऊंगा, जिसे सीखकर आप खुद ट्रेड्स को आसानी से ले पाएंगे। तो आज का हमारा कैंडल स्टिक्स का ये इम्पोर्टेंट लेसन ओवर हुआ। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कैंडल स्टिक्स के कुछ खास पैटर्न्स के साथ। अगर आपको डीमैट अकाउंट के बारे में कोई इंक्वायरी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फॉर्म का लिंक दे दिया है, आप उस फॉर्म को फिलअप करके सबमिट कर दीजिए। आपके पास अकाउंट्स ओपनिंग की टीम कॉल करके सारी जानकारी दे देगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं, और कोई सुझाव हो तो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। Again, thanks for watching this video. Feel free to leave feedback below, good or bad. How can I improve? What kind of videos would you like to see? Let me know in the comments.